ढकोसला, ये ढकोसला बेटी बचाओ, ये इस तरह बेटी बचेगी क्या? सरेआम बच्चियों की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है, इस तरह बेटी बचेगी? ये इस्तीफे की मांग नहीं करूंगा, मैं मांग करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे दुराचारी व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से जेल में डाला जाना चाहिए। जाऊंगे, हाँ हम आंदोलनजीवी हैं, हाँ हम क्रांतिकारी हैं। अगर प्रधानमंत्री जी को क्रांतिकारी और आंदोलनजीवी से डर लगता है तो बता देना चाहते हैं, हमें गर्व है हम थे करी अकड़ गजनवी की ढिल्ली, हम गजनवी की अकड़ को ढिल्ली करने वाले हैं। हमारे पूर्वजों ने गजनवी को झुकाने का काम किया करते। मैं सरेआम चेतावनी देता हूं बृजमोहन को, किसी भी समय हमें समय देकर आ जाए, पता लग जाएगा वो बाहुबली कैसा है। लेकिन स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश धनौदा की राम राम। फिलहाल खड़े हाँ धनौदा गांव में जो धरना लग रहा है, मेरे पीछे पोस्टर भी देखने लग रहे हो भाई, बिना खाप की जो राजधानी बोला जाए धनौदा, धरना लग रहा है। फिलहाल आज दूसरा दिन है, लेकिन आज यहाँ दूसरा दिन में बहुत संख्या बढ़ चुकी है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा और संख्या बढ़ानी है। लेकिन सबसे ज़्यादा एक अपील है भाई, वीडियो ने ज़्यादा शेयर करो, और जो धनौदा गाँव में धरना लगा है खिलाड़ियों के समर्थन में, ज़्यादा संख्या में पहुँच की कोशिश करो। जो नरवाना के आसपास के गांव है और जो खिलाड़ी हैं तो एक समय से विनती है भाई, जितने भी खिलाड़ी है कौन सा तक खेलते हो, सारे दोनों धरना पर पहुंचने की कोशिश करो, और वीडियो ने ज़्यादा शेयर करने का काम करियो, ताकि इस धरना ने मजबूती दे जाए। और कमेंट का माध्यम तो अपनी राय भी छोड़ दियो। तो फिलहाल धनौदा का धरना पर है, ये जो यहाँ पर बैठे हैं उनके विचार लेवांगे, आखिर किस प्रकार कितने दिन तक लगातार धरना चलावेंगे और क्या इनकी मुख्य मांगे। जो प्रधानमंत्री जब लड़कियां या खिलाड़ी मेडल जीत के लाते हैं तो प्रधानमंत्री उनकी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन जब उनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं तो प्रधानमंत्री एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं बोलते। तो क्या कुछ कहना चाहोगे जंतर मंतर पर धरना दे रहे खिलाड़ी को? देखिए, यही तो एक इस सरकार, ये मैं मानता हूं कि ये सरकार भारत के संविधान को ख़त्म करना चाहती है। इस सरकार ने दलितों के, पिछड़ों के, माइनॉरिटी के और गरीब तबके के हकों को ख़त्म करने का काम किया है। किसान की बच्चियां, पिछड़े वर्ग की बच्चियां, माइनॉरिटी की बच्चियां जो खेलों में मेडल लाती है, तब उसे भुनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री अपने पास बुलाकर उन्हें सम्मानित करने का काम करते हैं। लेकिन आज जब बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, बच्चियां जंतर मंतर पर बैठकर रो रही हैं, और वो भी वो बच्चियां जिन्होंने इस देश के गौरव और मान सम्मान को बढ़ाने का कार्य किया, आज उन बच्चियों के आंसू देखकर बड़ा ही अचंभा हो रहा है। और ये स्पष्ट तौर पर है कि इस सरकार में प्रधानमंत्री की चुप्पी स्पष्ट रूप से दिखाती है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी दुराचारियों के और दुष्कर्मियों के साथ खड़ी हो गई है। पोक्सो एक्ट लगने के बाद भी किसी व्यक्ति का जेल न जाना, एफआईआर तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दर्ज होना, ये दिखाता है कि आज हमारी लड़ाई अपनी नस्ल की लड़ाई है, हमारी अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। और मैं इस आपके मंच के माध्यम से और आपके टीवी चैनल के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री को बता देना चाहता हूं कि हमें न्याय लेना आता है, न्याय लेकर रहेंगे। बृजमोहन का तो कार्यकाल वैसे ही खत्म हो चुका है, मैं इस्तीफे की मांग नहीं करूंगा। मैं मांग करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे दुराचारी व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से जेल में डाला जाना चाहिए, जांच बाद में होती रहे। एक और बात कही जाती है कि कोई कांड करना है तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, ये कितनी बात सही है? ये तो भारतीय जनता पार्टी को सर्फ एक्सेल की उपाधि है कि भाजपा में आओगे सारे दाग धुल जाएंगे। जितने भी बड़े बड़े अपराधी हैं आज भाजपा की शरण में जा रहे हैं। और बात न्याय की हम कहाँ करेंगे? कुलदीप सेंगर का मामला हमने देखा है, अजय टीनी का मामला हमने देखा है, और स्वामी जी का मामला हमने देखा है। काफ़ी मामलों में दोषी होते हुए भी भाजपा अपने सांसदों को बचाने का काम कर रही है। अगर बृजभूषण सांसद नहीं होता भाजपा का तो कभी का जेल जा चुका होता। तो संदीप सिंह के खिलाफ भी एक महिला कोच ने आवाज उठाई थी, उसकी आवाज भी कहीं ना कहीं अब तक दबी हुई। उस महिला कोच पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। सरेआम पता लग रहा है कि दोषी व्यक्ति जानलेवा हमले करवा रहा है।
चंडीगढ़ की एक अदालत में लिख कर दे रहे हैं कि मेरा पोलोग्राफी टेस्ट ना किया जाए। स्पष्ट है कि वो दोषी है, लेकिन पूरी सरकार दोषियों को बचाने में लगी हुई है। एक बात मैं स्पष्ट रूप से कर देना चाहता हूं, सर्व जातीय सर्व खाप महापंचायत की तरफ से और अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से, छत्ती बिरादरी की तरफ से अब की बार हम बृजमोहन के मामले में झुकने वाले नहीं हैं। हम लड़ेंगे, हम उस टाइम हम हर दलित के लिए लड़ेंगे, हम पिछड़े के लिए लड़ेंगे, हम माइनॉरिटी के लिए लड़ेंगे, हम किसान के लिए लड़ेंगे। जहां पर भी दमन होगा हम खड़े होंगे। हाँ, हम आंदोलनजीवी हैं, हाँ हम क्रांतिकारी हैं। अगर प्रधानमंत्री जी को क्रांतिकारी और आंदोलनजीवी से डर लगता है तो बता देना चाहते हैं, हमें गर्व है, हम आंदोलनजीवी हैं और ये न्याय हम लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। बेटी बचाओ का नारा देकर ये ढकोसला बेटी बचाओ, ये इस तरह बेटी बचेगी क्या? सरेआम बच्चियों की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है, इस तरह बेटी बचेगी? ये भाजपा दोहरे चरित्र की राजनीति करती है। ये भाजपा हाथी के दांत की तरह काम करती है, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। हमने देख लिया है, भारत अगर हमें जीवित रहना है तो लड़ना पड़ेगा। हमारी तो पीढ़ियों ने लड़ाई लड़ी है। मोदी जी भूल गए, हम वहां से आते हैं जिन्होंने पीटा कभी सिकंदर था, रजिया ने हाथ भी जोड़े थे, सोना वापस छीन लिया, लदे जो हाथी घोड़े थे, करी अकड़ गजनवी की ढिल्ली। हम गजनवी की अकड़ को ढिल्ली करने वाले हैं। हमारे पूर्वजों ने गजनवी को झुकाने का काम किया, विदेशी आक्रांताओं के साथ लड़ाई लड़ी। ये तो चीज ही क्या है? जनतांत्रिक प्रक्रिया में जनता द्वारा चुना हुआ एक इंसान कभी तानाशाह और सामंतवाद होने नहीं देंगे। जनता के बीच लाकर मोदी जी को छोड़ेंगे। और बृजमोहन सिंह की बात है, बृजमोहन अपने आप को बाहुबली कहता है। बाहुबली कभी लंगोट के कच्चे नहीं हुआ करते। मैं सरेआम चेतावनी देता हूं बृजमोहन को, किसी भी समय हमें समय देकर आ जाए, पता लग जाएगा वो बाहुबली कैसा है। लेकिन बात यह है कि आज सत्ता के आवरण में उसे छुपा लिया गया है। सत्ता के बीच में बैठकर वो सुरक्षित महसूस कर रहा है। वो मैं उसको बता देना चाहता हूं, उसका पाला हरियाणा की खापों से पड़ा है। मैं बनवाड़ा खाप की तरफ से और सरफ खाप की तरफ से आज स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, बृजमोहन हमारे लिए कोई चीज नहीं है। हमारे लिए तो इस देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी खल रही है। हमें लगता है पूरी भाजपा और प्रधानमंत्री भी इस शक के दायरे में आते हैं। एक तरफ तो वोट लेने के लिए जब ये मेडल जीत कर लाते हैं हमारे बच्चे, तो प्रधानमंत्री बुलाकर सम्मानित करने का काम करते हैं। और आज जब बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, हमारे बच्चे जंतर मंतर पर बैठे आंसू बहा रहे हैं। इस देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? विदेशों में राष्ट्रगान की गूंज गूंजाने वाले, हमारे देश के मान और सम्मान को बढ़ाने वाले हमारे बच्चे आज जंतर मंतर पर बैठे आंसू रो रहे हैं। वो आंसू उन बच्चों के नहीं है, इस पूरे देश के आंसू हैं, पूरे देश के गरीब वर्ग के आंसू हैं, पूरे देश के कमेरे वर्ग के आंसू हैं। और ये लड़ाई मंडी और फंडी की लड़ाई हमारी जो है, हम अंतिम छोर तक पहुंचाएंगे और सफलता हासिल करेंगे। तो एक जाट का नाम लेकर भी इस जो लड़ाई में जहर घोलने का काम किया है, क्या मंशा? देखिए, बीजेपी की मंशा हमेशा रहती है, चाहे जाट नॉन जाट की बात हो, चाहे हिंदू मुसलमान की बात हो, चाहे मराठा नॉन मराठा की बात हो, चाहे पटेल और नॉन पटेल की बात हो, बीजेपी हमेशा बंटवारा करने का काम करती है। हम दिलों को जोड़ने वाले लोग हैं, हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। हम माइनॉरिटी की आवाज़ हैं, हम दलितों की आवाज़ हैं, हम कमेरे वर्ग की आवाज़ हैं। और ये आवाज़ मजबूती के साथ अपना हक लेना जानती है। हम अपनी मंजिल को सफलतापूर्वक छुएंगे और इस आंदोलन में भी हमारी सफलता होगी, क्योंकि सच्चाई के साथ ये देश खड़ा है। और सच्चे इंसानों का जब भी आंदोलन होता है, कभी टुकड़े टुकड़े हमें कहा गया, कभी किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी कहा गया, हमने सब सहा और जीत कर आए। दिल्ली के उस तानाशाह को हमने किसान आंदोलन में भी झुकाने का काम किया, आगे भी झुकाएंगे, न्याय लेंगे और सफलता हासिल करेंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि स्वर्ण काल हमारे देश में चल रहा है और इस प्रकार की घटनाएं सामने चल रहा है। स्वर्ण काल पाखंडियों का स्वर्ण काल है। एक बार जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान मुझसे दिल्ली में एक क्वेश्चन पूछा गया था। आज तक न्यूज चैनल के पत्रकार ने क्वेश्चन पूछा था कि प्रधान जी, आरक्षण मांगकर जाट जातिवादी फैला रहे हैं। मैंने उस समय कहा था कि ये ब्राह्मणों के जितने भी मंदिर हैं पूरे भारत में, एक एक ब्राह्मण बिठा रखा है, क्या ये आरक्षण नहीं है? क्या दलितों के बच्चे को पूजा करवाने का अधिकार नहीं है? क्या पिछड़े
और माइनॉरिटी का बच्चा पूजा नहीं करवा सकता। ये पिछड़े वर्ग के भी खिलाफ हैं। ये स्वर्ण काल सिर्फ कुछ लोगों का स्वर्ण काल है। दोबारा मनु स्मृति को ये भारत पर लागू करना चाहते हैं। ये पाखंडवादियों का स्वर्ण काल है। ये गरीबों का, किसानों का, माइनॉरिटी का, दलितों का स्वर्ण काल नहीं है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करने का स्वर्ण काल है। ये दलितों को और किसानों को दबाने का स्वर्ण काल है। ये गरीब तबके को और गरीब बनाने का स्वर्ण काल है। ये अमीर और गरीब की खाई को बढ़ाने वाला स्वर्ण काल है। ये गरीबों की आवाज को दबाने वाला स्वर्ण काल है। इसे हम सफल नहीं होने देंगे। सरकार कह रही है कि भारत को विश्व गुरु बनाया जा रहा है और उस पड़ाव पर आज भारत पहुंच गया है। हाँ, ये मनुवादी संस्कृति, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान के समय में अखंड भारत था और विश्व गुरु भारत था। वो उनके वंशज हम हैं। ये लोग आए कहाँ से हैं? अगर मैं तो आज ये बहुत लंबी बहस छिड़ जाएगी। मैं बताना चाहता हूँ, ये विदेशी लोग हैं, ये पाखंडी लोग हैं। हम काम करके खाने में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम कमेरा वर्ग के लोग हैं। आज वर्ग संघर्ष की बात आ गई है। लुटेरे और कमेरे की लड़ाई है। कमेरा वर्ग अपनी मंजिल को हासिल भी करेगा और सफलता भी हासिल करेगा।